haven't Ma'am Ariba here. मोनिका के नाम से उन्होंने आईडी ज्वाइन किया। So, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well, and a very good evening to you all. This is Maria Han, and I will be your host for this session. So, basically, today's session is about interior design, where we will learn how we can enhance our interiors to achieve a healthier and more aesthetically pleasing environment for everyone. So, as you all know, that whether it's a home, an office, or it's your study space, everyone wants to make their interiors more satisfying, more comfortable, and an interior which gives you peace and comfort. So today's session is all about that things, and that stuff will be discussed here, where Ma'am Ariba Amjad Ali will be our speaker who will guide us through this concept. So welcome Ma'am Ariba Amjad Ali. Hope you will be fine, and thank you for joining us. So now we will proceed forward and will discuss about interior design. Ma'am Ariba Amjad Ali, you may please take the start now. Hello, Assalamu alaikum. My name is Ariba Amjad, and I hope you are doing well. मैम वन So थिंग, अगर आप कैमरा basically, ऑन करना चाहती है तो आप कर सकती है, जैसे आपने पूछा। तो अगर आप ऑन कैम दे सकती है तो वो भी बेहतर है, और स्क्रीन अगर आपने शेयर करना है तो वो आपको हमारी बता देगी। मुझे स्क्रीन शेयर करना है, बट मैं कैमरा ऑन नहीं करना, नो मैं इशू, तो नो कैमरा इशू। ऑन नहीं कर सकती. Okay, Ma'am Ariba Ali, you can share your screen by clicking the button. It's actually a rectangular shape on the top of which is an arrow. If you can press that button, so your screen will be sharing then. Okay. Yes, Ma'am Ariba Ali, your screen is sharing now. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So आज जो हमारा सेशन है वो इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिज़ाइन है. आई होप आप में से बहुत से लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में पता नहीं होगा और कुछ लोगों को पता होगा. सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. मेरा नाम अरीबा अमजद अली यूसुफजई है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और एक लास्ट ईयर स्टूडेंट भी हूँ. मैं रिवायत इंटीरियर की को फाउंडर हूँ और एक आर्टिस्ट और क्रिएटर. तो सबसे पहले अब मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आप सब ने कभी भी किसी रूम में जाने से पहले उस चीज़ को नोटिस किया है कि कभी भी हम किसी रूम में एंटर होते हैं या किसी स्पेस में एंटर होते हैं, कभी कभार हम लोग वहाँ पर जाकर काम फील करते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ पर जाके अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो वो क्यों होता है? क्या आप में से किसी ने ऐसा फील किया है? तो प्लीज़ मुझे जवाब दे दें. Yes, ma'am. Just because of environment of the room. Okay. Environment of the room. Anyone else? Yes, Ahmed Khan has answered that yes, but he didn't know why it happened. होता इसलिए है कि हम जब भी किसी स्पेस में एंटर होते हैं तो कभी कभार हमें उस स्पेस के जो इन्वायरमेंट होता है या उस स्पेस का जो अरेंजमेंट होता है वो भी बहुत मैटर करता है. इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो सब इसी का नाम है कि हम कैसे सिंगल बेडरूम्स हैं, दोनों ही से एक पिक्चर्स में से दोनों बेडरूम्स के लिए है, बट कौन सा ज़्यादा बेटर है और क्या चीज़ ऐसा इसको सही बना रही है या बेटर
दो दोनों Your perspective will be welcomed. So yes I know don't be after scared. yes I know after but anyone else sure Yes, ma'am. It's actually the arrangement or and placement of the stuff. Actually, the before the image before there is no arrangement, and the after picture there everything is well arranged, and it gives a good vibe. So that's why. बट इसमें एक और रीज़न भी है जो मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि कलर प्लेसमेंट। जब भी हम कलर करती हैं, नॉट सिर्फ अरेंजमेंट बट कलर थ्योरी। सेकंड, फर्नीचर प्लेसमेंट। हमारी दोनों रूम के साइजेस एक हैं, दोनों रूम्स जो हैं एक स्टूडेंट चीज़ के लिए डिज़ाइन है, बट अरेंजमेंट मैटर्स करती है। कैसे? अब डिज़ाइनिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम एक स्पेस को बेटर बना सकते हैं या कैसे हम एक स्पेस को कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो है, पहला एलिमेंट हमारे पास स्पेस होता है। स्पेस वो स्पेस जो जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं या जहाँ हम रह रहे होते हैं, उसे स्पेस कहते हैं। सही। लाइटिंग का इफेक्ट होता है हमारे पास दो तरह की लाइटिंग होती है, एक आर्टिफिशियल लाइट होती है और एक नेचुरल लाइट होती है। नेचुरल लाइट जो हमारी होती है वो हमें वो हमें काम करती है। सही। कहीं फॉर एग्जांपल कि हम जब बाहर होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में, या हम लोग किसी भी स्पेस जहाँ पर नेचुरल लाइट आती है, सही, वहाँ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें जो है एक कुदरती तौर पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। सही। सेकंड होता है कलर्स हमें जो है इमोशंस क्रिएट करते हैं। हर कलर का एक अलग इमोशन होता है उस स्पेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर जो है वो हमें काम करती है। येलो कलर हमें डिपिक्ट करती है कि हम लोग हंग्री हैं। सही। रेड कलर एंगर शो करती है। सो इसी तरह हर कलर्स के अपने अपने मूड्स होते हैं। टेक्सचर, किसी भी स्पेस के अंदर टेक्सचर जो है बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के टेक्सचर्स होते हैं, स्मूथ, रफ एंड सॉफ्ट। रफ टेक्सचर हम कैसे अब मुझे समझा सकते हैं कि रफ और स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर में क्या फ़र्क है? हेलो। Yes, dear participants, if anyone wants to answer, so you can please. मैम पहले तो आप बताइए कि आप ये रफ और कलर टेक्सचर मतलब कौन से बेसिस पे, किस चीज के लिहाज से पूछ रही है, ताकि हम उसके लिहाज से आपको जवाब दें। ओके, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि टेक्सचर्स के बारे में आपको पता है कि अगर हम लोग किसी स्पेस के अंदर हैं तो हमारे पास कौन सा टेक्सचर होता है, क्या टेक्सचर होता है, लाइक आप क्या फील करते हो टेक्सचर से, आप क्या समझते हो टेक्सचर से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस लिहाज से मैं पूछना चाह रही हूँ। लाइक हम अगर किसी जगह पे बैठे और वो जगह ऐसे खुली हो, लाइक ग्रीन ग्रीन हो सारा, और मतलब हवाएं चल रही हो, लाइक उस लिहाज से। नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे टेक्सचर जो है आप देखते भी हो, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी सरफेस पर या किसी चीज़ पर हाथ रखूं, सही, तो वो आपको कैसा फील होगा? अगर कोई खुदरी जगह हो, सही है, उधर आप हाथ रखो या वो क्या फील होगा आपको? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा लाइक सवाल ये वो है। चीज फिर अजीब फील होगी, क्योंकि अगर हम फर्ज करें, ये मिसाल आप जमीन की भी दे रही हैं, अगर हम उसको टच करते हैं नीचे,
तो वो फिर हमें अजीब फील होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने जो है नीचे हाथ रखा है, क्योंकि वो नीचे से खुरदुरी खुरदुरी है, जैसे आपने अभी कहा है। मैम रफ टेक्सचर वो होता है जो मतलब स्मूथ ना हो, जिसको अगर टच किया जाए तो खुरदरा सा फील हो, अच्छा फील ना हो। और स्मूथ वो होता है प्लेन सा, अगर हम उसको फील करते हैं तो हम अच्छा, अगर हाँ, मतलब उसको टच करते हैं तो आप फील लोग अच्छा मुझे करते कोई एग्जांपल्स हैं, दे सॉफ्ट सकते हैं इस सॉफ्ट। चीज़ की कि रफ टेक्सचर की क्या एग्जांपल होनी चाहिए, स्मूथ की क्या होनी चाहिए और सॉफ्ट की क्या होनी चाहिए? स्मूथ की तो जैसे रुई होती है, सॉफ्ट होती है। और 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 रफ की सॉफ्ट फिर क्या होगा? सॉफ्ट, सॉफ्ट का कोई टेडी वगैरह लाइक। सॉफ्ट टेडी नहीं। चले मैं एग्जांपल देती हूँ। प्लेन की मैम, हमारे जो वॉल्स प्लेन की होते हैं मिरर ना, हो सकती है, सॉफ्ट की रुई, और रफ की आप कह लें कोई कोई फर्श हो, जैसे हाँ जिसमें यही फ्रिक्शन है ना हो। सही। स्मूथ के हमारे पास कोई मिरर हो सकता है या कोई ऐसा सरफेस जिसमें कोई भी लाइक कोई भी जो है एक छोटा सा दाना भी जो है हमें महसूस ना हो रहा हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल अपने फर्नीचर में ले लें, वुड भी आ सकता है हमारे पास, पॉलिश वुड भी आ सकता है, इस तरह, राइट। और सॉफ्ट में हमारे पास हमारे कुशन्स आ जाते हैं, हमारे बाकी चीजें आ जाती हैं, वो हमारे पास सॉफ्ट टेक्सचर कहलाता है। अब टेक्सचर की एक और फॉर्म है, वो क्या होगी? टेक्सचर की एक और फॉर्म जो है वो विजुअल टेक्सचर होता है, जिसको हम टच नहीं करते बट हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक पेंटिंग की मिसाल देती हूँ कि वहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सही है, बहुत सारी चीजें हम स्टिल लाइफ पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, बट वो हमें दिख रही होती है कि उसमें कौन कौन सा टेक्सचर है, बट जब हाथ लगाते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन होती है वो चीज। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये दो चीजों की तरह टेक्सचर होते हैं। अब हम लोग अपने इंटीरियर डिजाइन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारा टेक्सचर होता है, जैसे अब स्मूथ, रफ और सॉफ्ट टेक्सचर होता है, वो हम लोग अपना फर्नीचर में, हम लोग अपने वॉल्स में उसको ट्रीट करते हैं। बट जो विजुअल टेक्सचर होता है वो हम लोग थ्रू पेंटिंग्स, अपना थ्रू जो है वॉल हैंगिंग्स में वो चीजें हम उधर शो कर रहे होते हैं। और फर्नीचर वो चीज होती है जो हम सबको पता है कि वो एक स्पेस को फंक्शनल बनाती है, उसे यूजेबल बनाती है। ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं होता, बट ये जो है आप एक स्पेस को आपका यूज करने के काबिल बनाती है ये। ओके, हमारे पास जो है 3 तरह के मूड्स होते हैं किसी भी स्पेस को बनाने के लिए। वो होता है कूजी, मिनिमल और लग्जरी, सही है। लग्जरी से हम सबको पता है कि एक लाइक बहुत ज़्यादा हैवी लुक देना किसी भी स्पेस को, सही। मिनिमल मतलब बैलेंस में, दोनों चीज़ें बैलेंस में रखना, अपने इंटीरियर को बैलेंस में रखना। और कूजी वो होता है कि हम थोड़ा सा, किसी को सवाल है? No, ma'am. Actually, we are taking attendance of the students to provide them with the certificates. So it's about all that stuff. ओके, सो मैं कंटिन्यू करूँ? Yes, ma'am. You can continue, please. ओके, कूजी मतलब जो लाइक थोड़ा सा कम हो, बट वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जो आपको कंफर्टेबल फील करे, सही। अब लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज उसके अंदर डाल दें, एक रूम के अंदर हम हर चीज डाल दें लग्जरी के नाम पे, कि नहीं ये मटेरियल भी आना चाहिए, ये मटेरियल भी आना चाहिए। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मटेरियल हम लोग डाल देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ लग्जरी के मतलब है मटेरियल्स, सही। बहुत ज़्यादा मटेरियल पुट कर देना, या उस स्पेस को इतना बल्कि बना देना, विजुअली इतना मतलब हैवी बना देना कि आपको देखते ही ना उलझन होती है कि यार ये क्या है, हम कैसी स्पेस के अंदर आ गए, सही। लग्जरी मीन्स ये नहीं है। लग्जरी मीन्स एस्थेटिक है, आपका स्पेस उतना ही रिक्वायर्ड हो, हाँ बस आप उसको कलर्स के थ्रू आप उसको जो है दिखने में आप उसको कलर कॉम्बिनेशन ऐसे रखें कि वो लग्जरी वाइब्स देता है,
सही हमारे पास मिनिमल आता है कि हम न्यूट्रल टोन्स की तरफ जाते हैं। न्यूट्रल टोन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल टोन्स जो हमारे लाइट कलर्स होते हैं, जो हमारे अर्दी टोन्स होते हैं, जो ब्राउन, बेज और इन सब के टोन्स होते हैं, उसे हम मिनिमल में वो करते हैं, और कम से कम फर्नीचर हो। कूजी कूजी जो है वो स्पेस, ऐसी स्पेस जो हमें बिल्कुल कम और स्मार्ट फर्नीचर हम लोग उसमें यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ग्रे टोन्स में जाते हैं। अब मैं आप लोग को एक टास्क दे रही हूँ, ये आप सबके लिए एक टास्क है कि जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, जिस जिस रूम में या जिस जिस एरिया में बैठे हैं, वहाँ मुझे ये बताएं कि आप लोग वहाँ कैसा फील कर रहे हैं। वहाँ आप लोग को ऐसा क्या लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, या ये कलर नहीं होना चाहिए, या ये टेक्सचर नहीं होना चाहिए था। I should prefer the warm lights जो हमारे पास वाइट लाइट्स होती हैं या फिर एलईडी लाइट्स होती हैं, तो वी शुड प्रेफर वार्म लाइट्स। फिर वो रूम को खुद ही सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? हेलो। मैं कह रही हूँ कि वी शुड यूज लाइक वार्म लाइट्स। वाइट लाइट्स वगैरह रूम को थोड़ा सा लाइक डिम ब्राइट बना देती है बहुत ज़्यादा, सो वी शुड प्रेफर वार्म लाइट इंस्टेड ऑफ। जी यस, हमें बेडरूम्स में तो वार्म लाइट्स ही यूज करते हैं हम लोग कभी भी कूल लाइटिंग की तरफ नहीं जाते हैं। मैंने आप लोगों से मैम हम ये क्यों कहा है कूल कि लाइट यूज नहीं करते? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप जब बेडरूम में जाते हो तो आप कंफर्टेबल होने के लिए जाते हो, आप रेस्ट करने के लिए जाते हो। कूल लाइट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि भाई हमें काम करना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्लास रूम्स में या जहाँ हमारे वर्क स्पेसेस होते हैं, वहाँ कभी भी हमारे पास वार्म लाइटिंग यूज नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि भाई वहाँ हमें काम करना है, ठीक है, वहाँ हमें सोना नहीं है, वहाँ हमें जो है एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए कूल लाइट वहाँ प्रोवाइड की जाती है। और कैफेज में हमें क्या होता है, हम कंफर्टेबल होने के लिए आते हैं, हम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, तो वहाँ हमेशा वार्म लाइट क्रिएट की जाती है, वहाँ हमेशा वार्म लाइट दी जाती है, ताकि वहाँ इंसान जो है कंफर्टेबल फील हो सके। डिम लाइटिंग दी जाती है, तो हमेशा बेडरूम्स में जो होती हैं वो डिम लाइट और वार्म लाइट्स यूज होती हैं। तो अभी मेरा ये आप लोग को मैंने एक टास्क दिया है कि भाई आप लोग अपने रूम्स में देखें जहाँ जहाँ आप बैठे हैं। सबसे पहले तो मुझे उस रूम का वो बताइएगा कि वो रूम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और आप लोगों को वहाँ क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि क्या ऐसा होना चाहिए था कि आपके रूम में उस रूम को और बेहतर बना सकता था। Ma'am, actually, we are use this room for like sitting over there and work like, but there ये बहुत सारे यहाँ पर बिस्तरे हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और साथ में एक टेबल फैन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और कर्टन्स का कलर ज़्यादा महरून है तो वो थोड़ा आँखों को चुभ रहा है। और यार सॉरी बट ये जो है हमारी सोसाइटी का है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे तो हमारी अम्माओं को सुकून नहीं आएगा। तो उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अम्माओं की जहेज का सामान होता है, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस है ना, अगर वो छेड़ चीज़ तो दिया तो बनी फिर होती है, तो वो निकाल दिया बात। अगर वो छेड़ दिया तो फिर आप उस घर में नहीं रह सकती। ये बहुत मैं खुद अभी तक उस चीज़ को नहीं हटा सकी एज अ इंटीरियर डिजाइनर। मैं बता रही हूँ ना कि मैं अपने घर में कुछ चेंज नहीं कर पाई, तो फिर वो तो अलग बात है। मैं दूसरों के घर डिजाइन करती हूँ, बट मैं अपने घर में अभी तक मैं अपनी अम्मा की चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती। तो खैर मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं एक जगह गई अपने मुझे एक काम मिला था एक बैंगलोर डिज़ाइन करने का, और मैं वहाँ गई विजिट के लिए।
अब ज़ाहिर है मैं तो डिज़ाइनर थी, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप ये फर्नीचर हम हटा देंगे, हम ये कर दें, हम वो कर देंगे। वहाँ की एक आंटी आई और वो कहती है अल्लाह ये कैसे मैं हटा सकती हूँ, ये तो मेरे जहेज का है, ये तो नहीं हटेगा, सब हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। फिर हमें हुआ कि भाई ये पाकिस्तानी अम्माएँ हैं, आप जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, उनके जहेज का फर्नीचर आप नहीं हटा सकते। तो ये मसले आते रहते हैं, बट आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अब जो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप उसकी जगह होती, इस रूम को डिज़ाइन कर रही होती, तो आप क्या चेंज करती? ईशा, आप सवाल है ये मेरा। ओके। सबसे पहले तो मैं चरपाइयाँ सारी बाहर निकालती और जो एक्स्ट्रा ठीक है। ब्रिक्स बिस्तर रखे हुए हैं वो, और कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं मतलब ना अलमारी में, जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो हम यूज़ नहीं करते मोस्टली, तो वो मैं साइड पे करती। हाँ और बस। कलर, अगर आपके जो रूम का कलर है वो कौन सा है, ज़रा मुझे बताएंगी आप? रूम का कलर मतलब पिंक पिंक शेड है, डिस्टेम्बर है, वो तो मतलब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। बट रूम में लाइट्स कम है, जो कि अच्छी नहीं लगती जब बंदा तैयार होता है मतलब कहीं जाने के लिए, तो चेहरे पे लाइट्स ही नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा तो अगर आप मेकअप सारे हो जाएंगे। बिस्तर हटा देंगी तो आप लोग क्या करेंगे फिर, उसकी जगह क्या रखेंगी? है, अगर आप बिस्तर हटा देंगी तो उसकी जगह क्या आप फर्नीचर रखना पसंद करेंगी? मैं क्या होना चाहिए वहाँ? सोफ़े रखूँगी, साथ में अपने लैपटॉप के लिए कोई स्पेस बनाऊँगी ताकि मैं इजीली मतलब वर्क कर सकूँ। कारपेट बिछाऊँगी और गमले भी रख सकती हूँ जो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल, देखो आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ एज अ फ्रेंड और एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आर्टिफिशियल का नाम नहीं है। आप अगर डिज़ाइनर हो ना, तो आप आर्टिफिशियल का कोई नाम ही नहीं है। आप आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं लगा सकते, इवन प्लांट्स भी, क्योंकि हमारे पास इंडोर प्लांट्स आते हैं। हम ऐसे प्लांट्स भी हैं दुनिया में और पाकिस्तान में कि वो कम लाइट्स में और कम चीज़ों में, लाइक कम पानी में और कम लाइट्स में वो ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइन है या एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, या आपका ऐसा आपकी सोच ऐसी है, ऑब्जर्वेशन ऐसी है, तो आप वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकती। आर्टिफिशियल को अपनी ज़िंदगी से फिर आपको निकालना पड़ेगा। इंटीरियर में आपका आर्टिफिशियल से कोई काम नहीं है। हाँ, आर्किटेक्ट्स करते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स हैं सैडली, बट वो आर्टिफिशियल चीज़ों को ही प्रेफर करते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है, क्योंकि आर्टिफिशियल नुकसान है एक इंसान के पास। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाई आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखते हैं हम लोग। किसी ने मुझे सिंगल बेड स्टडी टेबल, और ये कोई माइक खोल ले अपना जिसने ये आंसर दिया है। हेलो, कांट ओपन इट। Okay, it's actually Ma'am Abdul Rahman who is answering that a single bed study table as well as the color or the paint will be light. He means that we should use light colors like off white or brown light. ब्राउन वाइट, ओके ओके। सो हाँ, ये बात भी सही है कि हम लोग, बट वो चीज़, वो पर्पस क्या है? हम लोग हर जगह हम न्यूट्रल टोन्स नहीं यूज़ कर सकते, हम हर जगह हर पेंट नहीं यूज़ कर सकते, हम हर जगह कलर्स नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब बेडरूम होते हैं, उनके लिए हम लोग लाइट कलर्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि अर्दी टोन्स, जैसे कि न्यूट्रल टोन्स। कैन आई आंसर प्लीज दिस क्वेश्चन? यस यस समन। एक्चुअली मैम मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ना, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर जो फर्नीचर्स की जो कलर है ना, वो थोड़ा सा मिनिमल टोन में आ रहा है। तो
I like cozy colors, cozy vibes and like that. So मुझे जो इस changes लानी है इस furnitures के कलर में, तो ये थोड़ा सा मतलब ये creamy कलर है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे ऑफ वाइट्स या वाइट कलर में जैसे लाइट ब्राउन्स, तो ऐसे कलर मतलब इसको उसमें चेंज करना है, तो मैं ये चेंज करती हूँ। ओके, आप ये चेंज करेंगे। और आपके ओवरऑल रूम का कलर क्या है फिर? ओवरऑल रूम का कलर तो वाइट है, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी है। ओके, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी है। और लाइटिंग कैसी है वहाँ की? लाइटिंग नहीं मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, डिम भी नहीं है, और इतना ज़्यादा मतलब नहीं, मेरा लाइट मतलब ये नहीं है ऑरेंज शेड में है, लाइक वार्म शेड में है या कूल शेड में है? नहीं कूल शेड में है। ओके, बेडरूम है या ये क्या है? जी बेडरूम है। बेडरूम है, ओके। सो अगर आपको लाइक कूजी ग्रे और वाइट में पसंद है, तो देखें, हमें जो है ना कल्चर को भी देखना पड़ता है। दूसरी बात, हमें साइट को भी देखना पड़ता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कराची का जो इन्वायरमेंट है या कराची की जो हवा है, उसमें वाइट कलर्स, वाइट शेड्स ये नहीं चल सकते फर्नीचर के, क्योंकि यहाँ गंदा बहुत जल्द हो जाता है। सही है, तो हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है अक्सर जो डिज़ाइनर्स हैं वो प्रेफर नहीं करते। बाकी वाइट शेड्स में फर्नीचर बनते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। और बाकी जो बाहर ममालिक में है, जैसे अब अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, या दुबई, जल्दी कतर, इनमें मोस्टली जो है वाइट कलर्स ही अवेलेबल होते हैं। आपके पास वाइट शेड्स और वाइट टोन्स में ही जो है फर्नीचर यूज होते हैं। बाकी किसी को है कोई सवाल का आंसर देना चाहेगा जो मैंने किया था? रिलेटेड बने। जी, यही सवाल जो आपने अभी पूछा कि रूम के रिलेटेड बताया, आपके रूम में आप क्या जी, चेंज करना चाहते जी, यही हैं? सवाल है अभी मेरा। अच्छा, हमारे रूम में तो मैं बस सिर्फ अम्मी की चारपाई के पास जो चीजें वो रखती है, मैं वो हटाना चाहती हूँ। ओके, इसके अलावा अगर मैं उनके पास साइड टेबल भी रख दूँ तो वो अपने साइड पे ही जमा करके रखेंगी, वहां पे नहीं रखेंगी जो चीज मैंने रखी है। हाँ, ये अम्मी के बर्तनों वाला सीन है कि आप अम्मी के बर्तनों को हाथ नहीं लगा जब मैं सकते। कहती हूँ यहाँ पे जमा करके क्यों रखती हो, कहती है मेरे हाथ के नजदीक होता है। मैं मुझे बताया करो, मैं ला के दिया करूँगी, नहीं हाथ नहीं लगाना। हाँ यार, पता है क्या, ये चीज़ ना हमें भी समझनी चाहिए। एज अ चाइल्ड हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे फादर कोई चीज़ इतनी मोहब्बत से देंगे, या मुझे मेरी मदर कोई चीज़ इतनी मोहब्बत से देंगी, तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ मुझसे दूर हो। सही है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर मिसाल दूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मेरे फादर ने दी हैं। अब वो बहुत चीज़ पुरानी हो चुकी है, बट वो मैं कभी हटा नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़, उससे मेरी यादें जुड़ी हैं, उस चीज़ से मेरी बचपन जुड़ा है। ऐसा होता है कभी जब हम लोग घर चेंज कर रहे होते हैं, घर शिफ्ट कर रहे होते हैं, जहाँ हमारा पूरा बचपन गुजरा हुआ होता है, हम उस घर को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? उसकी बिल्कुल। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी यादें जुड़ी होती हैं उससे। चाहे वो घर जितना भी बुरा हो, बट हमें उस टाइम वो अच्छा लग जी रहा होता है। बिल्कुल। तो ये वजह भी होती है अम्माओं का अपने सामान के लिए इतना पॉजेसिव होना, और ये यार नेचुरल है, हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। बट हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि उस चीज़ को रीयूज बना सकें, उसको अच्छा बना सकें। तो हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, हम उनकी चीज़ को ना हटाएं, बट उसका फॉर्म चेंज कर दें किसी दूसरी चीज़ के अंदर। मैम, आप क्या सजेशन देंगी लाइक डेकोरेशन? ये सवाल मुझे क्या है, ये सवाल पूरा डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए, अदर चीज़ें रिलेटेड। पहली बात सर, हम लोग डेकोरेशन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखें, डेकोरेशन
अलग चीज़ है, डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है। सही। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस रूम में बैठी हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं जिस रूम में बैठी हूँ मैं एक डिज़ाइनर हूँ, बट उसके बावजूद मुझे अपने मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, उसके बावजूद मुझे हर चीज़ से प्रॉब्लम है अपने घर की, बट वो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले यहाँ से अपना फर्नीचर हटाऊंगी, यहाँ मैं कलर चेंज करूँगी। हम जब फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम कह लें कि अगर वो सिंगल बेडरूम है, तो उसकी जो बैक वॉल होनी चाहिए वो न्यूट्रल शेड में, लाइक ग्रे में या बेज में होनी चाहिए, ताकि कलर से जो है हमारा रूम बड़ा लगे। सही। हमारा जो हमारे पास एक सिंगल बेड होने चाहिए सेंटर में या साइड में, और वहाँ साइड्स में 2 जो है हमारे पास साइड टेबल होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास उस रूम में एक स्टडी टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, बस सिंपल आपका लैपटॉप हो, और वो जो टेबल है वो आपका होना चाहिए विंडो के पास, ताकि नेचुरल लाइट आप पर पड़े, आपकी जो वो एनर्जी है वो ख़त्म ना हो सके। तो ये चीज़ है, हमारा काम होता है रूम को भरना नहीं, हमारा काम होता है स्पेस को बढ़ना नहीं, बट उस मिनिमल चीज़ों को हम कम से कम चीज़ों को अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड करना, यूजर्स की नीड को देखकर। सही। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब ओपन किचन होता है, ओपन किचन के साथ ही डाइनिंग होती है और वहीं से ही हॉल भी कनेक्टेड होता है, तो वो जब खाना बन रहा होता है तो वो सारी हीट हॉल में आ रही होती है, स्पेशली गर्मियों में, और फिर एसी भी काम नहीं करता। एग्जैक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार देखो, ये हमारे जो कल्चर है ना, ये कॉपी करने वाला है। सही है। वो हमारे, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम फर्नीचर्स कभी भी नहीं देते। सही है। हम लोग प्रेफर नहीं करते वाइट फर्नीचर्स को। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि कराची का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। हमारे यहाँ लोग इंटरनेट से और गूगल से पिक्चर्स निकाल के हमें बोलते हैं कि भाई, कारपेंटर को बोलते हैं या उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे डिज़ाइन करके दे दो। सही। वो करके तो दे देता है, मगर मसला ये है कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं होता। आप एक डिज़ाइनर हर चीज़ को रखता है, हर चीज़ को सोचता है कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या बाद में नुकसानात हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर डाइनिंग हम दे रहे हैं तो इसकी जो हीट है किचन की वो कैसे जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, मैं अक्सर घरों में गई हूँ, वहाँ मटेरियल्स के नाम पर, लग्जरी के नाम पर मटेरियल इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इतने ज़्यादा यूज़, और हमारे लोग खुश हो रहे होते हैं। हमारे लोग कहते हैं वाओ ये क्या घर है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इस चीज़ का नाम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ, ये इंटीरियर डिज़ाइनर कभी भी नहीं कहता। वो ये कहता है कि कम से कम पैसों में आप कैसे एक घर को घर बनाने लायक मतलब घर रहने लायक बना सकते हो। तो ये चीज़ होता है। और ये भी नहीं होता कि आप सिर्फ बेज कलर्स या फिर ऑफ वाइट इस तरह के कलर्स ऐड करें। यू हैव टू ऐड समथिंग आई कैचिंग एज वेल, चाहे वो एज अट्रैक्शन होती है या फिर ऐसे कलर्स होते हैं या फिर प्लांट्स वगैरह हो गए, सो वो भी इसमें बहुत इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन इट। हाँ, चलो मैं एक सिनेरियो देती हूँ आप लोगों को, आप सबको, बट इसमें सबको ने पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉपी पेन है आप लोग के पास तो वो लिख लें। हेलो। Yes, ma'am. We can proceed with the activity. You can please proceed with that. ओके। सो मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक लिविंग रूम में, सही, वहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं 2 सोफे। सही। एक 3 सीटर सोफा और 2 1 सीटर सोफे। सही है। सेंटर में टेबल है। अब कलर्स मैं किसी को भी नहीं बता रही, वो रूम का कलर ना फर्नीचर का कलर, कुछ भी नहीं। उस लिविंग रूम को आप
ऐसे कौन से कलर्स यूज करेंगे जो आई कैचिंग भी हो, आप आओ तो आपको वहां पर इस तरह भी ना लगे कि यार हम कौन से बंद कमरे में आ गए। सही। और शर्त यह है कि सिर्फ न्यूट्रल कलर्स ना हो, उसके साथ कुछ कलर्स ऐसे भी हों कि जो आई कैचिंग हो। जिस तरह से एक बच्ची ने कहा, मुझे नाम नहीं पता उनका, तो अब मुझे ये एक्टिविटी करके दें। Yes, ma'am. Can you please repeat the your activity? It's ओके, actually मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख लेती हूँ। okay, ma'am. So, dear participants, actually, you have to design a living room where there will be a kind of furniture consisting of one One sofa, 3-seater sofa two sofas and actually, ma'am. 2 1-seater sofa. Okay, you people have to go to choose the colors. That what colors would you prefer to design that living room? Exactly. Or what materials? Okay, you can, dear participants, you can also add some kind of materials like indoor plants or maybe a centerpiece, stuff like that. But please don't use ChatGPT. Okay, yes, dear participants, use your own thought process, go for your own ideas. Do not copy Use it from ChatGPT, ChatGPT. yeah, and online tools. Yes. So it's actually a fun activity. You people have to go for your own perspectives. That what you people will go. What you people will choose for designing your own living room. मैं ब्लू ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ उसको मतलब Okay, डेकोरेट blue, करूंगी। black और white. ओके, क्या हम्म क्या चीजें ब्लू होनी चाहिए, क्या चीजें ब्लैक होनी चाहिए, क्या चीजें वाइट होनी चाहिए? लाइक ब्लू और ब्लैक सोफे और जो कारपेट होगी वो ब्लैक और जो पेंट होगा ना वॉल्स पर वो वाइट और ब्लू मिक्स, मतलब एक वॉल पे वाइट नहीं जैसे करते हैं और एक पे ब्लू। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ईशा आपका नाम जमील। प्लीज? ओके, ईशा। ईशा, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी अम्मी उस लिविंग रूम में जाएंगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा? उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा क्योंकि वहां पर वो वाली चीजें नहीं होंगी जो वो रखना चाहती हैं, वो होंगी जो मैं रखना चाहती हूँ, इसलिए। नहीं, इसके अलावा चलो वो चीजें हटाएं हम, लाइक उनका वो थिंकिंग नहीं है, बट अगर वो वहां जाएंगी तो उनका रिएक्शन कलर्स को देख क्या होगा? उनका ब्लू, ब्लैक reaction- एंड व्हाइट कलर्स को देख के मुझे लगता है सही लगेगा उन्हें। आपको लगता है उनको सही लगेगा? Isha, can I add something? जी। Yeah, your mom reaction should be like, "Oh, this living room is so dark." Yeah, Exactly you. that's really Yes. fantastic. I hope she will this review. Yeah. देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग जो है लिविंग रूम्स में हम ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लिविंग रूम्स में जो है हम डार्क टोन्स तो यूज़ करते हैं बट नॉट ब्लैक कलर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा आंखों को चुभता है, ख़ास तौर पर गर्मी में। मैंने क्या कहा कि हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर आप कराची में रह रही हैं, या मुझे नहीं पता आप कहाँ रहती हैं, बट कराची के माहौल में, कराची के एनवायरनमेंट में आपको सब कुछ सोचना होगा। आपको खुद, चलो आपको अच्छा लगा, आपने वो डिज़ाइन किया, बट क्या आंटी मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं
उनको ये चीज़ सही लगेगी, क्योंकि एज फैक्टर जो होता है हमारे पास, जब हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैंने जैसे आप लोग को पहले कलर्स के बारे में समझाया था कि कलर्स जो है मूड होता है, लाइक हम हर एक कलर का अपना मूड होता है। ब्लू कलर्स में बहुत से टोन्स होते हैं, सही है, टोन और शेड्स होते हैं। तो एक जो ब्लू कलर हमारा ये होता है ना प्राइमरी कलर, जी रबिया या राबिया, इट्स रबिया। आई वांट टू ऐड, तो सोफास के कलर्स होंगे, सो दैट शुड बी नेवी ब्लू, और उसके साथ जो सेंटर पीस होगा सो वो ऐसे बेज कलर में। वॉल पैनल्स, वी शुड प्रेफर वॉल पैनल्स, लाइक यू नो के पिशावर वाली साइड पे दीवारों में मॉइस्चर होता है, राइट? सो पेंट खराब हो जाता है, वेदर इफ इट्स या फिर पेंट जो भी हो, सो वी शुड वॉल ब्लू का या फिर। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? या I want to sorry, let me repeat it. I want to add कि जो सोफा के कलर्स होंगे so that should be navy blue type, और उसके साथ जो सेंटर पीस होगा so that would be बेज कलर। और as you know कि हमारे पेशावर और कराची वाली साइड पे दीवारों में मॉइस्चर होता है, राइट? सो कुछ देर बाद, कुछ दिन के बाद पेंट्स या फिर डिस्टेंबर या फिर जो भी होता है वो उखड़ने टाइप लग जाता है। सो वी शुड प्रेफर दोज वॉल पैनल्स जो होते हैं, और उसमें भी ऐसे शेड्स कि लाइक बेज कलर हो और उसमें कुछ ब्लू या फिर गोल्डन का टच हो। इन एडिशन वी शुड आल्सो ऐड सम फ्रेम्स ऐड करनी चाहिए जिस पे कैलीग्राफी हो, क्योंकि हमारी साइट पे वी यूजुअली हैव दोस कैलीग्राफी वाले फ्रेम्स जिस पे वो अल्लाह के नाम वगैरह होता है, फिर आयत और समथिंग लाइक सूरह रहमान की मोस्टली। और उसके साथ हमें कोई ब्राउन या फिर इस तरह शेड्स के लैम्प्स ऐड करने चाहिए, जहाँ पे वो कॉर्नर आ रहा होता है ना, तो पर लैम्प्स ऐड करने चाहिए और इस तरह कुछ फ्रेम्स ऐड करनी चाहिए। इन वन पॉइंट फ्रेम्स के साथ हमें कुछ एलईडी लाइट्स भी ऐड करनी चाहिए, तो जब अंधेरा होता है या फिर दो लाइट विच आर विजिबल, जब लाइट ऑफ भी हो वो विजिबल होती है। आई डोंट नो देयर नीड इट्स पर होती है, तो वी शुड गो फॉर दैट लाइट। तो इस तरह का सही। एनीवन एल्स? फिर मैं अपना जवाब दूंगी। तो पर शुड बी लाइक नेवी ब्लू। ओके मैम, जो रूम का कलर है वो लाइट होना चाहिए, पीच कलर हो या फिर क्रीम कलर होना, और जो उसके अंदर सोफे हैं वो ग्रे कलर के होने चाहिए और टेबल ब्लैक होनी चाहिए, और उसके साथ उसके ऊपर जो है तो कोई डेकोरेशन पीस होना चाहिए, और वॉल्स पे फ्रेम वगैरह होनी चाहिए। और जो आप कह रही हैं कि कराची के अंदर जो है तो हम लोग वाइट कलर नहीं यूज कर सकते, तो ये क्यों मैम? वहाँ पे तो गर्मी ज्यादा होती है, तो लाइट कलर में तो जो होती है फिर वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं ना। आपका सवाल ये है कि हम क्यों यूज नहीं करते हैं। तो गर्मी तो होती है, बट यहाँ पर गंदगी भी कितनी होती है, ये भी है पहला सवाल। सेकंड सवाल, सेकंड जवाब मेरा आपसे ये होगा, आपको ये होगा कि दूसरा, यहाँ धूल मिट्टी बहुत है। हम लोग आई कैचिंग के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हम बोल देते हैं कि यार ये अच्छा लगेगा, बट हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं और मेहमानों के साथ बच्चे आते हैं, तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के बच्चे इतने होते हैं कि वो बैठ सकें। आई होप आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। तो मैं क्या है, लेकिन अब मैम आप कराची बच्चों के को अलावा जो बाकी एरियाज है उनमें तो हम कर सकते हैं ना, बच्चों को तो हम ऐसे मौसम के अकॉर्डिंग जो लाइट कलर होते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पीच एंड क्रीम कलर ज्यादा अच्छा लगता अट्रैक्ट है। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपकी बात मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, बट आप खुद को रख के सोचें कि अगर हम लोग किसी एक इंसान का घर बार बार फर्नीचर्स हम नहीं बदलते, सही है, बार बार फर्नीचर्स आप मुझे बताएं कि अगर आपके घर में एक फर्नीचर है तो वो कितने साल पुराना। भाई मैं अपना बताऊं, मेरे घर में जो फर्नीचर है वो तकरीबन से तकरीबन उसको हो गए हैं कम से कम 8 साल, और उसको अभी तक चेंज करने का मेरी अम्मा का कोई इरादा नहीं है, सही। तो कलर्स में कंट्रास्ट लाजमी होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो भी है अब्दुल रहमान, ये बिल्कुल सही जवाब है कि कलर्स में कंट्रास्ट होना लाजमी है, हमारा कलर कंट्रास्ट होना लाजमी है।
इस पर मैं आऊँगी। तो मैं आपका क्या नाम है आपका? शाहिद यूनुस जवेरिया। जवेरिया। तो मेरा आपसे यही है जवेरिया कि नाम है। हम तो कोई अल्टरनेट निकालना पड़ता है हमें। सही, हमें क्लाइंट को ये चीज़ भी समझानी पड़ती है कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हम आपके फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं कि अगर आप टोन्स, हाँ, ग्रे टोन्स में जा सकते हैं हम, वाइट टोन्स की जगह हम ग्रे टोन्स में चले जाएँ, क्योंकि ग्रे टोन में आपको गंदगी नहीं नज़र आती। अब जो बेज है और जो वाइट कलर्स हैं, वो गंदे हो जाते हैं। पिक्चर में ग्रे टोन्स में जा मैम कौन सा कलर ज्यादा परफेक्ट हमें करना चाहिए ये के अलावा? सकते हैं। बेटा आपकी आवाज़ कट गई। जी, मैं कह रही हूँ कौन सा कलर है जो ज्यादा परफेक्ट है जिसे हमें ज्यादा करना चाहिए के अलावा? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है। ज़्यादा परफेक्ट कलर वो है जो आपके स्पेस को रिप्रेजेंट कर सके, और अगर आपका कलर जो डार्क रूम है तो उसके लिए आई थिंक आपको लाइट फर्नीचर्स में जाना चाहिए। लाइट टोन्स में है तो आपको डार्क मैम मैं अपना फर्नीचर रूम पेंट करवा रही हूँ तो आप मुझे कोई कलर सजेस्ट का। करें। अच्छा, आप अपना रूम पेंट करवा रही, सॉरी, मैम मैं मानसेरा में होती हूँ। आपकी आवाज़ कट गई, सॉरी। मैम Sorry, मैं मानसेरा में होती हूँ और मेरे घर का काम लगे हुए तो अच्छा, आप उसके लिए हैं। तो मुझे ये ma'am बताएं कि आपको Ariba, कौन सा रूम? तो आप मुझे कोई कलर सजेस्ट करें। yes, yes, ma'am Ariba, sorry for minutes. So if we can proceed with the session, it would be better. As I appreciate that it is an interactive session and we need some more talks on it. But we have only 10 minutes left, so if we can proceed with only 12 with the ओके, left नो is the प्रॉब्लम। session. So please. सो ओके, मैं आपको जो भी हैं आप जवेरिया, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ एंड में। ओके, तो हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल, जहाँ पर हम रह रहे हैं, कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी तकरीबन हमें ऐसा लगता है कि हम सेम है। रेजिडेंशियल में अब यहाँ जो हम जाहिर है हर दिन रहते हैं, घर हमारा। कमर्शियल में हमारे पास शॉप्स आ जाती हैं, मॉल्स आ जाते हैं और पब्लिक स्पेसेस आ जाते हैं। सही। हॉस्पिटैलिटी में हमारे पास रिजॉर्ट्स आ जाते हैं, कैफेज आ जाते हैं और हमारे होटल्स आ जाते हैं। ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग के जो 2 टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है और जो पूरी ज़िंदगी काम आते हैं, वो है ऑटोकैड, जो कि हमारे 2D प्लान्स के लिए काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग ऑफ फर्नीचर, कैसे फर्नीचर को प्लेस करना है, क्या करना है, इस तरह। और 3D लाइक स्केचअप, 3D मॉडल्स जो हम लोग बना रहे होते हैं कि क्लाइंट को दिखा सकें कि किस तरह स्पेस दिखेगा आपका इन फ्यूचर। ओके, ये वाली एक्टिविटी तो मैंने कर दी है कि आप अपना ड्रीम रूम कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको अपना ड्रीम रूम डिज़ाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और ये तो ऑलरेडी ये एक्टिविटी हो चुकी है। तो कंक्लूजन में अब मैं बस सिर्फ यही कहूँगी कि हमने आज पढ़ा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है। वो डेकोरेशन नहीं है, सिर्फ एस्थेटिक पर काम नहीं करता इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो हमारे पास फंक्शन पर काम करता है। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स हमने पढ़े कि किस तरह बेसिक एलिमेंट्स को मिलाकर हम एक स्पेस को दिखने लायक और रहने के काबिल बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स पढ़े कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीरियर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल, कमर्शियल और सॉरी रेजिडेंशियल बोलिए, मिनिमल और कूजी वगैरह, ये हमने पढ़ा। तो अभी जवेरिया, आपके सवाल का ये है कि अगर आप एक रूम डिज़ाइन कर रही हैं, अपना बेडरूम डिज़ाइन कर रही हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो कलर टोन है वो अर्दी टोन्स में जाएं। बेशक आप अपने पास लिख लें ये बात, अर्दी टोन्स हमारे पास, आप सुन रही हैं मेरी बात? यस मैम। जी,
तो अर्दी टोन्स में जाएं। अगर आपका वो बेडरूम है, अब मुझे नहीं पता आपका वो स्पेस क्या है, तो मैं सजेशन उस हिसाब से दूं। इफ़ आप मैरिड हैं तो प्लीज़ ज़्यादा भरिएगा मत उस स्पेस के स्पेस को। नो मैम, मैं स्टूडेंट हूँ ओके, तो आपका और बेडरूम है, तो आपके बेडरूम में बेडरूम में जो है आप अर्दी टोन्स में जाइएगा। अर्दी टोन्स का मतलब है, आप सर्च भी करेंगे उसमें जो है बोल्ड से लेकर टिंट शेड्स तक कलर्स होते हैं। सही है, तो आपकी जो वॉल्स होनी चाहिए वो सेंटराइज्ड होनी चाहिए, टिंट शेड्स में होनी चाहिए। आपका जो फर्नीचर है वो सेंटर में होना चाहिए, लाइक सेंटर कलर थ्योरी में होना चाहिए, और उसके जो कुशंस वगैरह हैं वो बोल्ड रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लाइक बेज और उनके ब्राउन शेड में जाएं आप। सही। और एक स्टडी टेबल हो यस इफ मैम। रिक्वायर्ड। अगर आप स्टडी टेबल हो, स्टडी टेबल में जो है आपका जो सोफा होता है या ऐसे जो भी फर्नीचर होगा वो इतना ज़्यादा कम्फी मत रखिएगा, एक नॉर्मल स्टडी टेबल। बट स्टडी टेबल में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रूम के हिसाब से कौन सा स्टडी टेबल, या तो हमारे पास होते हैं फर्नीचर, वुडन फर्नीचर्स होते हैं। सही। या फिर हमारे पास ग्लास के होते हैं। सही। तो वो देख लीजिएगा। कलर उसके भी न्यूट्रल रखिएगा, न्यूट्रल शेड ज़्यादा बेटर है। और लाइटिंग में ये ख्याल रखिएगा कि जहाँ पर आप स्टडी कर रही होती हैं वहाँ पर एक ट्रैक लाइटिंग दे दिएगा। ट्रैक लाइटिंग से ये होगा, जब आप स्टडी कर रही होंगी सिर्फ उसको ऑन कर दिएगा, और बाकी जगह जो है आप वार्म टोन यूज़ किएगा लाइटिंग के, ताकि आराम के लिए भी बेहतर हो। जहाँ आपका बेड है या सराउंडिंग है वहाँ पर वार्म लाइटिंग यूज़ करिएगा, ताकि जब आप रूम में इंटर हों तो आपको कंफर्टेबल फील हो और आप सो सकें आराम से। मैम स्टडी के लिए बस कौन यही सी सब लाइट था। बताई आपने? ट्रैक लाइटिंग, TRACK, ट्रैक लाइटिंग। या तो फिर हाँ, ट्रैक लाइटिंग हम। जी मारिया। Uh, yes, ma'am, it's all fine. If you want to add something more, you can. ओके। सो अब ट्रैक लाइटिंग हमारे पास इसलिए यूज़ होती है क्योंकि अब जब पढ़ेंगी तो उसी टाइम सिर्फ हम लोग वो खोल सकते हैं, या स्टडी लाइट आप कह सकते हो उसको, वो इजीली अवेलेबल है। बाकी जगहों पर आप जो है, अगर आप बेड के साइड्स पर अपने लैंप टाइप हैंगिंग लैंप्स आते हैं वो ऐड करें, बट वो भी वार्म टोन में होना चाहिए, ना कि कूल टोन्स में। कोशिश करें अपने बेडरूम का ओवरऑल लुक जो है वो वार्म टोन में रखें अगर बेडरूम है तो। बाकी किसी को और सवाल? थैंक यू मैम। Yes, hopefully it will be fine now. Okay, dear participants, if you have any quick questions, so you can ask it quickly, as we have left with 5 minutes only. So if you have a quick question, you can ask from Ma'am Ariba Ali. Okay, I guess it's clear to all the participants. Actually, it was a very interactive session with Ma'am Ariba Ali. Thank you so much, Ma'am Ariba Ali, for this much interactive session. And we got some very beautiful ideas and very valuable ideas about how to design our bedroom, our study room, or whether it's a living room. So thank you everyone for joining us, and special thanks to Ma'am Ariba Ali for her insights about interior designing. So if you people are interested in such kind of sessions, we can arrange it for you people as well in the upcoming days, inshallah. So it was all about today. So I guess we need to wrap about our session now. Ma'am Ariba Ali, do you want to add something? No, it's thank you everyone. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone, for joining us. Stay tuned with Women for Fintech for some more amazing sessions. Hope to see you all in the upcoming session as well. Until then, take care of yourselves and Allah Hafiz.